आपको मौका मिले तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस श्री प्रिंस पासवान को तुरंत काट कर आप फेंक दें राजनीतिक रूप से। प्रिंस पासवान जी वहां पर पहले पहुंचे, उसी दरमियान चिराग पासवान जी वहां पर पहुंचते हैं स्टेज पर और माइक के लिए इस कदर जिद करते हैं कि जिस तरीके से एक बिगड़ैल बच्चा लॉलीपॉप के लिए जिद करता हो, और दलित समाज के वो तमाम नौजवानों के बीच से उठकर चले जाते हैं। एक तरफ हम लोग जहां पर इस तरीके की सभा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी दुर्भाग्य है दलित विरोधी विचारधारा वाले लोग भी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। अब ये व्यक्तिगत तौर पे दिख रहा है कि भाई एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाह रहा है। वो वहाँ पर प्रिंस पासवान जी को आमंत्रित की थी। वही कुछ फेसबुकिया नेता हैं, कुछ ड्रामेबाज हैं, कुछ जो दलित विरोधी हैं या फिर ड्रामा करते हैं दलित होने का। दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो सब लोग खाली फेसबुकिया की तरफ फोटो खिंचाते हैं। वो लोग भी यहाँ पे आ गए, तो सीधे तौर पे वो चिराग पासवान पे हमला बोल रहे थे। शुरू से बोलते आए हैं, पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, अपने पारिवारिक कार्यक्रम में अपना खून होने से भी इनकार कर दिया। तो ये तो कैमरा वाले नेता है ना कि आप शहंशाह अपने को समझ रहे हैं क्या आप? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दौरान कल पटना के अम्बेडकर छात्रावास में दो पासवान नेता, कह सकते हैं कि दो भाई आपस में टकरा गए, चिराग पासवान और उनके भाई प्रिंस पासवान। जब मंच पे दोनों थे, जैसे ही प्रिंस पासवान भाषण देना शुरू किए, चिराग पासवान वहाँ से निकल लिए। मेरे साथ प्रिंस पासवान के पार्टी राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। कल दो भाई आपस में टकराए और जो तस्वीर वहाँ से निकली, लोग कह रहे हैं कि भाई परिवार और पार्टी में तो कलह है ही, अब ये व्यक्तिगत तौर पे दिख रहा है कि भाई एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाह रहा है। नहीं देखिए बिरजू जी, ये राजनीतिक सोच का विषय है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती वहाँ पर मनाने के लिए दलित जो यूथ वर्ग है वो वहाँ पर प्रिंस पासवान जी को आमंत्रित की थी। संभवतः हर एक पार्टी के नेताओं को आमंत्रित की होगी। इसलिए किया जाता है कि नौजवान देखें कि ये जो सांसद बने हैं इनका चाल चरित्र कैसा है, किस तरीके से जीवन में संघर्ष करके इस जगह पर पहुँचे हैं और इनको अनुसरण करके ये किस तरीके से समाज में आगे ऊपर उठ सकते हैं, यही होता है। प्रिंस पासवान जी वहाँ पर पहले पहुँचे, मंच पर अपना संबोधन दे रहे थे, बाबा साहेब के विचारों को जनता के सामने रख रहे थे। उसी दरमियान चिराग पासवान जी वहाँ पर पहुँचते हैं स्टेज पर और माइक के लिए इस कदर जिद करते हैं कि जिस तरीके से एक बिगड़ैल बच्चा लॉलीपॉप के लिए जिद करता हो। बिरजू जी आप समझ लीजिए कि माइक नहीं मिलने पर चिराग पासवान वहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के उस मंच को और दलित समाज के वो तमाम नौजवानों के बीच से उठकर चले जाते हैं। वहाँ के जो आयोजन करता होते हैं वो मंच से आग्रह करते हैं चिराग जी को, और आग्रह बहुत देर करते हैं। उसके बाद चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने चापलूस सहयोगियों के कहने पर, जो चाटुकार सहयोगी हैं इनको समझाया गया होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस तरीके से आप अगर चले जाएंगे तो एक गलत संदेश हमारे पार्टी के विषय में चला जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ बिरजू जी कि राजनीतिक समझ जिसका शून्य हो, जिसके अंदर में अहंकार भरा हो, जो घमंडी हो, वही इस तरीके का कृत्य कर सकता है कि समाज द्वारा आयोजित बाबा साहेब के कार्यक्रम में अपना एक जो स्टारडम, एक पेज 3 वाला जो वो एक एटीट्यूड होता है ना, उसको प्रदर्शित चिराग पासवान कर रहे थे। वह सारे समाज के लोग देखे हैं, कैमरे गवाह हैं, और इसके लिए चिराग पासवान को बिहार और देश के वो तमाम दलित समाज के नौजवानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रिंस पासवान भी वहाँ पे लगातार कह रहे थे जब चिराग पासवान मंच से उतरे, भाई कुछ फेसबुकिया नेता हैं, कुछ ड्रामेबाज हैं, कुछ जो दलित विरोधी हैं या फिर ड्रामा करते हैं दलित होने का, वो लोग भी यहाँ पे आ गए, तो सीधे तौर पे वो चिराग पासवान पे हमला बोल रहे थे। अरे बिरजू जी, ये शुरू से बोलते आए हैं, पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा। मैं तो परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन ये किसको नहीं पता है, ये पब्लिक डोमेन में है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को किस तरीके से चिराग पासवान ने अपने पारिवारिक कार्यक्रम में अपना खून होने से भी इनकार कर दिया। ये सबको पता है, हर एक मीडिया संस्थान को पता है, लेकिन एयरपोर्ट पर उतरकर ये ड्रामा, नौटंकी, ये एक्टिंग किस तरीके से की है कि आपने मुझे अपना बेटा ही कभी नहीं समझा। अपने महत्वाकांक्षा, सीएम बनने की महत्वाकांक्षा के आगे परिवार और पार्टी को आपने मिट्टी में मिलाने का काम किया। आज प्रिंस पासवान
अगर भाषण दे रहे हैं तो चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पब्लिक इनको भी सुने, जाने, देखे। तो ये तो कैमरा वाले नेता है ना, ये कैमरा का फोकस से जैसे ही हटते हैं आप समझ लीजिए कि आप शहंशाह अपने को समझ रहे हैं क्या आप, कि आप आएंगे मंच पे और आपके लिए जगह दे दिया जाएगा, जैसे हुटर बजाते हुए आते हैं कि आपको जगह दे दिया जाएगा, माइक दे दिया जाएगा, आप बोलिए उसके बाद चलिए, मतलब बाकी लोग यहाँ खाली बैठा हुआ है और आप ही के पास काम है। तो ये देखिए राजनीतिक विचार शून्य है, समझ जीरो है। बिहार के राजनीति के ये प्रवासी पक्षी हैं, कुछ समझदारी नहीं है, बड़े छोटों का लिहाज जिसको नहीं आता है, किससे किस तरीके का बात करना चाहिए। तो धीरे धीरे लोग इनकी पार्टी से खुद टूटकर अलग हो रहे हैं। अंतिम सवाल है, कई बार चर्चा होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो तस्वीर समय समय पर निकलती है इस बात का प्रमाण है कि आगे भी कुछ ठीक होने वाला नहीं है, सब लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। नहीं देखिए, जब आपने तय कर लिया है कि मुझे वो चंड अशोक की भूमिका में रहना है, तो कहाँ से परिवार और पार्टी आप एक कर पाएंगे। आपको मौका मिले तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस, श्री प्रिंस पासवान को तुरंत काट कर आप फेंक दें। राजनीतिक रूप से आपने हर वो प्रयास किया, आपने षड्यंत्र किया, गलत परसेप्शन बनाने का काम किए, आप एक माइंड सेट तैयार कर रहे हैं दलितों के बीच में कि आप एक दलित नेता हैं, जबकि आपके द्वारा कहा गया कि समृद्ध दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री एक कॉम्युनल चेहरा हैं। अग्निपथ योजना सबसे बेकार योजना है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में हरवाने का आपने षड्यंत्र रचा। तो ये झूठ का आवरण जो आपने ओढ़ रखा है उसको बहुत जल्द हम लोग पर्दाफाश कर देंगे। चलिए, चिराग पासवान और प्रिंस पासवान जब कल मंच पर आपस में जो तकरार दिखी, चूँकि जैसे ही प्रिंस पासवान भाषण देना शुरू करते हैं चिराग पासवान वहाँ से निकल लेते हैं। हालांकि उसके बाद भी प्रिंस पासवान लगातार ये कहते रहे हैं कि कुछ लोग जो फेसबुकिया नेता है जो दलित विरोधी सोच रखते हैं लेकिन ड्रामा और ढोंग दलित होने का करते हैं, वो भी लोग दुर्भाग्यवश इस कार्यक्रम में हैं। और उसके कुछ देर बाद जब आयोजनकर्ता जो है वो खुले मन से चिराग पासवान से आग्रह करते हैं कि आप भी आएँ, पारिवारिक कलह है उसको दूर रखा जाए और समाज का कार्यक्रम है तो उसमें समाज हित में आप भी आकर अपनी बातों को रखें। फिर चिराग पासवान जाते अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। चंदन सिंह प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने कई सवाल चिराग पासवान से भी पूछे हैं।